Hello everyone, this is Amandeep Kaur. Welcome to my channel Maths by Amandeep. आज हम क्लास 7 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो आर यू रेडी? लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियोज की. रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज आर द कंपैरिजन बिटवीन द टू नंबर्स or quantities when one is divided by the other. Means अगर हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ या कोई दो नंबर्स को कंपेयर करें या फिर डिवाइड करें तो उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम उसका रेशियो भी बोल सकते हैं. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि सीता हैज़ 5 apples while Geeta has 10 apples. Then what is the ratio between these two? Ratio will be 5/10. ओके, अब हम इसको 5/10 जो हमने लिखा इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा. सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. 1/2 को हम लिखेंगे इस फॉर्म में 1:2. ये जो साइन होता है ये साइन होता है रेशियो का और इसको हम बोलते हैं 1:2. मीन्स 1:2 इज द रेशियो of सीता एंड गीता. राइट. अब आपको यहाँ पर एक और बात नोट करनी पड़ेगी कि हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जब भी हम रेशियो निकालें या किन्हीं भी दो चीज़ों को कंपेयर करें तो जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सेम होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर एप्पल्स हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ सेम है तो हमने रेशियो इजीली निकाल दिया. सपोज़ अगर हमारे पास हमें बोला जाता कि आप रेशियो निकालिए 5 एंड 10 किलोमीटर्स का, तो यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं क्वांटिटीज़ हैं ये सेम नहीं है तो हम इनका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है. तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले जो क्वांटिटीज़ है वो सेम होनी चाहिए, यूनिट्स जो है वो भी सेम होनी चाहिए. एग्जाम्पल देखते हैं हम रेशियो का. Pankaj scored 15 marks out of 20 in a class test, while Dave scored 18 marks. Find the ratio of the marks scored. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों की यूनिट्स सेम है, दोनों की मार्क्स हैं, तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? पंकज इज टू देव. इनका रेशियो निकालने के लिए हम लिखेंगे 15:18. मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 15/18. अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए. सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6. राइट. 3 5 = 15 and 3 6 = 18. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5:6. तो जो रेशियो होगा पंकज और देव का वो होगा क्या होगा? 5:6. राइट. लेट अस सी द अदर एग्जाम्पल. Sunita traveled a distance of 1.5 km to reach a point, while Geeta took the other path and reached the point covering the distance of 200 meters. Find the ratio of the distance traveled. तो हमें रेशियो निकालना है उनकी डिस्टेंस ट्रैवल का. सुनीता ने कवर किया है 1.5 किलोमीटर्स, वाइल गीता ने कवर किया है 2000 मीटर्स. यहाँ पर जो इनकी यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते. इनका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनकी यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा. यहाँ तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दें, कुछ भी हम कर सकते हैं. लेट्स से हमने 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में
how many meters are there? There are 1000 meters. So 1.5 kilometer will become 1500 meters, राइट। अब हमने ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ऑलरेडी दूसरी वाली जो यूनिट है हमारी मीटर में है, तो हम इनको अब कंपेयर कर पाएंगे, इनका रेशियो निकाल पाएंगे। सो द रेशियो विल बी, क्या होगा इनका रेशियो? सुनीता और गीता ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो होगा 1500 अपॉन 2000, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 3 15, 5 4 20, सो इट विल बिकम 3/4। तो हम इसका रेशियो क्या लिख सकते हैं? 3:4, राइट। तो यहाँ पर हमने ये क्लियर किया कि कभी भी दो क्वांटिटीज़ का अगर हमें रेशियो निकालना है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम उनका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है इक्विवेलेंट रेशियोज। जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे, तो ये भी सेम है, फ्रैक्शंस के जैसा ही है इक्विवेलेंट रेशियोज। सबसे पहले हम देखते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज हमें कोई नंबर दिया गया है 3/4, तो इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? कोई भी अगर हम नंबर लें उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ। लेट्स सी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 8। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 6/8, ठीक है। इसी तरह से हम रेशियोज भी निकालते हैं। सपोज हमें रेशियो दिया गया है 1/2, इसका इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे? इसका इक्विवेलेंट रेशियो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम फ्रैक्शंस का निकालते थे। तो 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2। इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई करें। लेट्स से हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा 3/6, मीन्स 3:6 is the equivalent ratio of 1:2। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें बोला जाता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:9। तो इसका सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे? 2:9 को हम लिख सकते हैं 2/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी भी नंबर के साथ, आप कर सकते हो। लेट्स से हमने 2 के साथ किया तो 4/18। तो 4:18 इज द रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:9, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? सो द थिंग्स हैविंग द सेम रेशियो, ऐसी चीज़ें जिनका रेशियो सेम है आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। चलिए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसकी लेंथ थी 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने एक और रेक्टेंगल लिया जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो आप हमें ये बताइए, क्या ये दोनों रेक्टेंगल्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसका रेशियो क्या होगा? लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो क्या होगा? 2:1, राइट। इसमें क्या होगा? इसमें लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो होगा 4:2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/1, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको हम लिखेंगे 4/2। इसको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो ये 2:1 आ गया। मीन्स ऐसी दो चीज़ें या दो थिंग्स बोल सकते हैं हम लोग जिनका रेशियो सेम आए आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शंस।
things having the same ratio are said to be in proportion, right? हमें मेनली एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप बताइए कंपेयर करके कि दो जो क्वांटिटीज़ गिवन है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। लेट्स से हमें बोला गया कि आप बताइए 2:5 एंड 3:9 आपस में प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। तो इसे चेक करने का बहुत ही इजी तरीका होता है, आप लिखिए पहले 2/5 और इधर लिखिए 3/9, राइट। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 18 एंड 15। तो ये आपस में इक्वल नहीं आए, सो दीज टू ratios are not in proportion. Okay, let's see with another example. 1:2 and 5:10। तो हम 1:2 को लिखेंगे 1/2, 5:10 को लिखेंगे 5/10। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 multiply 10 and here it will be 5 multiply 2, 10, and this one is also 10, so these two are equal, so these two ratios are in proportion. Is it clear? इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक और एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर 5:25 एंड 3:x। मीन्स हमें इसमें ये बताया गया है कि ये जो दो रेशियोज हैं ये आपस में प्रोपोर्शन में है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? वही सिंपल मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5/25 और इधर ये होगा 3/x। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 3 multiply 25, so the value of x will be 3 multiply 25 upon 5, 5 5s are 25, so x will be 15। ओके, अगर दो क्वांटिटीज़ हमारे पास रेशियोज अगर उनका प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम वैल्यूज़ उनकी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। आई होप आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।